आत्मनिर्भर भारत के तहत देश भर में आज रेल संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को यह अभियान और मजबूत करेगा। आज देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर मंत्री, सांसद और विधायक इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सड़क और रेल कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है, जबकि विपक्ष ने पिछले 70 सालों में राजनीति के अलावा कुछ खास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जरिए हम देश को और मजबूत बना रहे हैं। इसी दौरान रोहतक में खिलाड़ी हार्दिक की मौत के मामले पर भी मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना पर बेहद दुख है, परिवार से बातचीत भी की गई है, घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और कब पोल लगाए गए हैं, किसने लगाए हैं और कौन जिम्मेदार है, सबकी जांच होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि खेल के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वही साथ ही पंजाब के खिलाड़ियों की सफलता पर भी खुशी का इजहार सीएम की तरफ से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है, जबकि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को अपने राज्यों की हालत पहले देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब में नशा खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और हर हाल में पंजाब में खेल के मैदान में खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या का मामला भी सबने देखा है। तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिसका जिक्र सीएम नैप सिंह सैनी की तरफ से किया गया। तो सीएम सैनी की तरफ से कई चीजों का जिक्र हुआ। आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत देखा है 2047 का, उसका जिक्र भी सीएम की तरफ से किया गया। आपको बता दें कि आज देश भर में रेल संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में खुद सीएम नैप सिंह सैनी मौजूद रहे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है 2047 विकसित भारत का, वो संकल्प जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। और साथ ही इस बीच सीएम की तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। आज देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर मंत्री, सांसद और विधायक इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा में भी भव्य तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क और रेल कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम किया गया है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जबकि विपक्ष ने पिछले 70 साल में राजनीति के अलावा कुछ खास काम नहीं किया। और साथ ही सीएम की तरफ से कहा गया कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के जरिए हम देश को और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। और इसी दौरान रोहतक में खिलाड़ी हार्दिक की मौत को लेकर भी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आदेश भी दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो बेहद दुखद हुआ, परिवार से भी हमारी बातचीत हुई है, घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए गए। और अब बात करते हैं उस बड़ी और यहाँ पर गर्व भरी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में इस बार हरियाणा ने अपनी समृद्ध संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरी है और देश दुनिया के फिल्मकारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। महोत्सव में हरियाणा की शानदार झांकी नॉन स्टॉप फिल्मी हरियाणा को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये झांकी अपने आप में अनोखी थी। पारंपरिक रंगों से सजी लोक नृत्य और लोक संगीत की मधुर धुनें, इतिहास की झलकियां और साथ ही आधुनिक फिल्मी उपलब्धियों की दमदार प्रस्तुति। इस झांकी ने महोत्सव में मौजूद देश विदेश के प्रतिनिधियों, फिल्म निर्माताओं और दर्शकों का खास ध्यान आकर्षित किया अपनी तरफ। निर्णायक मंडल ने इस टॉप 5 अचीवर्स में इसे शामिल कर पुरस्कार दिया है। झांकी में हरियाणा के फिल्म नीति का प्रभावी संदेश भी देखने को मिला, ताकि नए फिल्म लोकेशन, शूटिंग सुविधाएं और फिल्म फ्रेंडली वातावरण दुनिया तक पहुंच सके। IFFI 2025 में मिली ये उपलब्धि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हरियाणा की समृद्धि संस्कृति, उसकी फिल्मी विरासत और उसकी जीवंत पहचान अब राष्ट्र ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी तेजी से अपना नाम बना रही है। इस उपलब्धि पर महानिर्देशक के मकरंदर पांडुरंग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा को सिनेमा पृष्ठभूमि के लिए एक विशेष आकर्षण स्थल बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं और ये सम्मान उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आपको बता दें कि ऐसे में इंटरनेशनल मंच पर हरियाणा ने एक अपना नाम यहां पर बनाया है और इसी को लेकर क्योंकि ये पूरा पल जो है काफी गौरव भरा रहा है। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किया गया और इसमें हरियाणा ने अपनी समृद्ध संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।